दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम चालू करेंगे पार्ट 3। जी हाँ, ज्यामिति पार्ट 3। एमपी टेट, पटवारी या कोई भी ऐसा व्यापम का एग्ज़ाम हो जहाँ पर हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मैथ्स के पोर्शन में एक टॉपिक है ज्यामिति जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले इस वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो जो हैं बन चुके हैं, तो उनको ज़रूर देख लें। ज्यामिति का ये 3rd पार्ट है जिसमें हम आज देखेंगे दोस्तों बहुभुज। क्या? बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो पॉलीगन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहां पर से क्लियर हो जाएगा। पहले हम बेसिक देखते हैं, बहुभुज क्या है। बहु मतलब होता है दोस्तों बहुत, है ना, और भुज मतलब होती है भुजा। तो ऐसी बंद आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो बहुत सारी भुजा का मतलब ये होता है कि हम पढ़ चुके हैं जिसमें 3 भुजा होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 2 भुजा होती है उसको जिसमें 4 भुजा होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो है त्रिभुज को पढ़ते हैं, है ना, त्रिभुज को पढ़ते हैं नॉर्मली, और उसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्भुज को। तो चतुर्भुज खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो त्रिभुज और चतुर्भुज को पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके बाद की आकृति आती है तो वो कहलाती है बहुभुज या पॉलीगन, है ना। जो इसके बाद की मतलब पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ऐसे कोई भी आकृति अर्थात से पेंटागन, हेक्सागन जो आता है तो वो बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम बात करें दोस्तों कि 5 भुजाओं की बंद आकृति, ठीक है, 5 भुजाओं की बंद आकृति, ये क्या हो गई? पंचभुज। क्या हो गई? पंचभुज। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें 6 भुजाओं की बंद आकृति, तो इसको हम बोलेंगे षष्ठभुज। इस तरीके से सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज हम पढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बहुभुज जो है इसमें 5 भुजाएं हैं दोस्तों। कितनी हैं? 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं हैं और 5 कोण हैं। 5 कोण हैं। 5 कोण है, ठीक है। 5 कोण देखो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कोण है। और 1 2 3 4 और 5, ये 5 भुजाएं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें समबहुभुज या समभुज भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें जितनी भी भुजाएं होंगी वो सभी आपस में बराबर होती हैं। जैसे हम इस षष्ठभुज की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो 6 भुजाएं होंगी। कितनी? 6 भुजाएं। षष्ठभुज की यदि हम बात करेंगे तो इसमें 6 भुजाएं होंगी और 6 कोण होंगे। तो जब हम देखो यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा कि जब हम 6 भुजाओं की बात कर रहे हैं तो ये समभुज या समषष्ठभुज के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें ये जो 6 की 6 भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी। अब बात करते हैं कोण की। तो देखो, एक पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये कोण भी जो होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे, मतलब एक से होंगे। ये सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो बहुभुज एक अलग चीज है। बहुभुज मतलब 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा या 10 भुजा की बंद आकृति, वो बहुभुज कहलाती है। लेकिन उसमें ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है कि सभी भुजाएं बराबर हों। लेकिन जब हम समभुज की बात करें या हम बात करें समषष्ठभुज की, ठीक है, समषष्ठभुज की बात करें, समषष्ठभुज की बात करेंगे तो इसमें 6 की 6 भुजाएं जो है बराबर होंगी और 6 कोण भी बराबर होंगे। इसी तरीके से हम सम सप्तभुज की बात करें दोस्तों, सम सप्तभुज की बात करेंगे तो इसमें 7 भुजाएं बराबर होंगी और 7 कोण बराबर होंगे। तो यहां पर जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं। अच्छा, एक चीज और जो हमने त्रिभुज वाले पोर्शन में पढ़ी थी और चतुर्भुज वाले पोर्शन में भी हमने देखा है, एक और चीज है, ठीक है। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। लेकिन यदि हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को यदि आगे बढ़ा दें, मान लो इसको हमने डी तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कहाँ तक? डी तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक कोण बना। ये कोण जो है बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है। कौन से कोण के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए, कौन सा? बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था? ये त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। जैसे 3 बाह्य कोण होंगे, ये इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो तीनों बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। इसी तरीके से हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किसी भी
बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, टोटल योग कितना होता है, और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तथा प्रत्येक, जैसे हम बात करेंगे फिर कि इसके बाह्य भुज जो होते हैं, इसके बाह्य भुज कितने कितने के होंगे, हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसको देखेंगे। ठीक, ये देखो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर चित्र बनाते हैं यदि आपके लिए, तो देखो इस तरीके से, ये देखो ये दिख रहा है आपको, क्या है, पंचभुज है। पंचभुज की बात करें तो ये हो गया पहला x बाह्यभुज, ये हो गया दूसरा y, फिर यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा z, फिर जाएगा तो z, फिर हो जाएगा ये p, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा Q। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 अंतः कोण होते हैं और 5 बाह्य कोण होंगे। पंचभुज की बात कर रहे हैं दोस्तों, सम पंचभुज की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सम षष्ठभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज की बात करेंगे। ठीक, तो कैसे हम कोण निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपको टोटल 10 कोण दिख रहे हैं, 5 अंतः कोण और 5 बाह्य कोण। यदि आपको कोई भी 2 कोण 3 कोण दिए हैं तो आपको बचे हुए कोण निकालने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कोई भी यदि बहुभुज आता है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है। बिल्कुल प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है, प्रूफ के साथ, बिल्कुल भी आप टेंशन न लें। चलो ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर भुजा की, किसकी, भुजा की। ठीक है, हमने यहाँ पर किसकी बात की दोस्तों, भुजा की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्येक अंतः कोण। बिल्कुल इस टेबल को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा मैटर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं आकृति। चाहो तो आप नाम ले सकते हैं, नाम नहीं भी लेंगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आकृति का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। चलो हाँ, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग हम एक सूत्र से निकालेंगे, वो सूत्र होता है n-2 गुणित 180, जहां पर n क्या है, भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, मतलब उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं। अच्छा, यहां पर सूत्र दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, देखो n-2 गुणित 180, ठीक है, अब दिख रहा है n-2 गुणित 180, n जो है भुजाओं की संख्या है, यहां से हम निकालेंगे। ठीक, यहां लिख दे रहे हैं n-2 गुणित 180। ठीक, तो यदि कितनी भुजा है दोस्तों, 3, तो उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, इतना तो आपको मालूम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल यहां पर से प्रूव करके बताने वाले हैं। तो n, तो ये हो जाएगा 3-2 गुणित 180, तो 3-2 कितना हो गया, 1 के साथ 180 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180। ये वाला कॉलम हम अभी आपको बाद में बताएंगे। यदि भुजाओं की संख्या 4 हो, ये सब बहुभुज में आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4-2 गुणित 180। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और 180 के साथ गुणा करोगे तो 360। तो देखो क्लियर है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। जब हमने चतुर्भुज वाला ये पोर्शन पढ़ा था तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं मित्रों, और चारों कोणों का योग कितना पढ़ा था हमने, 360। ये छोटी छोटी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, 360 तो आपको पता चल गया। अब कहानी बनती है आगे की। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ना है, हर चीज दी नहीं होती है क्वेश्चन में। यदि 5 भुजा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाम से पंचभुज। क्या बोलते हैं, पंचभुज। आपको तो सिर्फ भुजा दी होगी, तो आपको पता करना है कि उस आकृति के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा जिनमें 5 भुजाएं हैं। तो कितना हो जाएगा, 5-2 गुणित 180। तो 5 में से 2 गया तो 3, और 3 के साथ गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, और 1 0 3 540। चलो ठीक है, गुणा कर दो, 5-2 गुणित 180, 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 गुणित 180, 18 तिहाई 54, और 1 0। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा करेंगे। तो पंचभुज के
सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 540। हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसी बंधाकृति जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, जो अभी हमने आपको चित्र बना के बताया था, इसकी बात कर रहे हैं, समपंचभुज की बात कर रहे हैं। तो इसके ये जो पांचों कोण हैं, यदि आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 540। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 - 2 गुणित 180। तो 6 - 2 कितना हो गया दोस्तों, 6 - 2 4, और 4 के साथ गुणा करोगे तो 18 दूनी 36, दूनी 72, 720। इस तरीके से यदि भुजाओं की संख्या 7 है तो 7 - 2 गुणित 180। तो 7 - 2 गुणित 180 मतलब 5। तो 5 के साथ गुणा करके देख लें, 5 गुणित 18 मतलब 180। 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 4 9, 900। देख लीजिएगा गुणा कहीं गलत ना हो दोस्तों। 18 पंचे 90, ये हो गया आपका 900। इस तरीके से आप चाहो तो कितना भी सारा निकाल सकते हैं, और यहीं से ये जो सूत्र बन जाएगा n - 2 गुणित 180। चलो ठीक, क्लियर है। यहां पर पंचभुज, ये हो गया आपका षष्ठभुज, ये हो गया आपका सप्तभुज। अब कुछ भी हो, चाहे भुजाओं की संख्या 15 दी हो, चाहे भुजाओं की संख्या 20 दी हो, आप निकाल सकते हैं। अब ये तो निकालने के लिए आएगा नहीं डायरेक्ट कि भाई 4 भुजा हैं तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये नहीं निकालने को आने वाला है। ठीक है, आपको आने वाला है बहुत कुछ जो आपको घुमा देगा पूरी तरीके से। ठीक, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें। अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम अभी सॉल्व करेंगे 10 से 12 सवाल। ठीक, कहीं नहीं जाइएगा। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान दोस्तों कितना, प्रत्येक अंतःकोण, यदि हम इसमें एक शब्द जोड़ लें समबाहुभुज, कौन सा, समबाहुभुज, तो अब आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब कह रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा। सम बहुभुज की बात हो रही है, मतलब तीनों भुजाएं जिसमें बराबर हों। तो आपको कोई स्पेशल काम नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना भी होता है सभी कोणों का योग उसको भुजा की संख्या से भाग दे देना है। तो भुजा कितनी है 3, तो 6 × 3 = 18। 60 के अंतःकोण बनेंगे मित्रों मेरे, कितने 60 के अंतःकोण बनेंगे। बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं, कितनी 4 भुजाएं हैं, तो उसके सभी अंतःकोण कितने कितने के होंगे, एक कोण कितने का होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल कोण कितने के होंगे, तो 360, और 360 में अपन ने कितने 4 का भाग दे दिया, क्योंकि 4 भुजा वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 नाम 36, तो 90 के हो जाएंगे। 5 भुजा वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 540/5, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। एक सेकेंड दोस्तों, गलत हो गया, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो कितने कितने का हो जाएगा 18 का। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 540 है ना, 18 दूनी 36, 18 × 54, 1 0। अच्छा, 5 भुजाएं हैं ना, तो 18 का नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से कहीं ना कहीं गलत हो रहा है अपना सवाल। हाँ देखो, 5 एकम 5, अब डायरेक्ट 40 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 40 से जाएगा नहीं, तो 0, 5 अट्ठे 40, 108। क्लियर। इसी तरीके से ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजा हो, कितनी 6 भुजा हो, तो उसके सभी अंतःकोण कितने कितने के होंगे, मतलब एक अंतःकोण कितने का। 5 भुजा की बात की तो 1 2 3 इन सभी की बात हो रही है कि ये सभी कितने कितने के होंगे, तो ये सभी कितने कितने के हो गए 108। तो 6 भुजा वाले की बात करेंगे तो 720/6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्यम 0, 120। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि यदि आपको भुजा दी है, क्या दी है, भुजा की संख्या दी है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो आप ये निकाल सकते हैं कि उसको किस नाम से जानेंगे, दूसरा ये निकाल सकते हैं कि उस आकृति के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। ये कहां से निकालना है, n - 2 गुणित 180, जहां पर n भुजा की संख्या है। अच्छा, चौथी चीज आप निकाल सकते हैं कि यदि 6 भुजा की आकृति है तो उसका प्रत्येक कोण कितने का होगा। उसका प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए आप उसके सभी अंतःकोणों के योग को उस भुजा की संख्या से भाग दे दीजिएगा। कहने का यह है कि यदि 7 भुजा वाली आकृति है तो 7 का भाग देना है, 8 भुजा वाली आकृति है तो 8 का भाग देना है। इतना क्लियर है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम इसी में एक कॉलम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं अब हम, किसकी,
बाह्य कोण की। फिर करते हैं अपन सवाल, जो भी डाउट होगा सवाल में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मतलब बहुभुज से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस पूरे इंट्रो के बाहर आ जाए। यदि इसके बाहर कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक। बाह्य कोण की, प्रत्येक बाह्य कोण की बात कर रहे हैं। किसके? प्रत्येक बाह्य कोण का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, यानी कि बाहर का एक कोण कितने का होगा, ठीक। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि चाहे कोई सी भी आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। हमने त्रिभुज में आपको पढ़ाया था, आपको बताया था, त्रिभुज में स्पष्ट क्लियर बताया था कि त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होंगे। कितने? 3 बाह्य कोण होते हैं, एक्स, वाई और जेड मान लिया तो एक्स, वाई और जेड इन सभी का योग कितना होगा? 360, ठीक। चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण होंगे तो उसमें सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 होगा। और यदि हम चाहे पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, कोई से भी भुज करें, चाहे भुजाओं की संख्या 15 ही क्यों ना पहुंच जाए, बाह्य कोण का कुल योग जो होगा वो 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। तो यदि आपसे पूछता है कि त्रिभुज के, यदि सम बहुभुज की बात करें तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोण कितने के होंगे? यदि कब के? जब समबाहु त्रिभुज की बात हो, मतलब जब तीनों भुजाएं बराबर हों, तो आप क्या करोगे? 360/3, 360/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0, 120 का होगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम जब चतुर्भुज की बात करें, अच्छा हम पंचभुज की बात कर रहे हैं। किसकी? पंचभुज की। भाई पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आपको पूछा गया है कि एक बाह्य कोण कितने का होगा, तो 360 में जितनी भुजा है उसका भाग दे दो, और कुछ नहीं करना। जैसे हमने बात की पंचभुज की, तो क्या करेंगे? 360/5, क्योंकि पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, मतलब 72 डिग्री का कोण होगा। हम षष्ठभुज की बात करेंगे तो 360/6, तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, मतलब 60 का हो जाएगा। हम सप्तभुज की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 360/7, तो काट दो, 7 पन्ना 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 10 7 एकम 7 30, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, यानी कि 51.4 इस तरीके से कुछ जो है कोण होगा। तो आपको करना क्या है कि यदि, फिर से आप सुन लें कि यदि किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण का मान पूछता है कि एक बाह्य कोण कितने का होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बिल्कुल आपको 360 में उसकी भुजा का भाग दे देना है, उसकी भुजा का भाग दे देना। चलो ठीक है, एक चीज और ऐड कर दें हम इसी में कि यदि आपको बाह्य कोण दिया है, क्या दिया है? बाह्य कोण दिया है। बाह्य कोण दिया है, कैसे दिया है? प्रश्न में दिया है कि भाई एक बहुभुज है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है 72 है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है 72 है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? सीधी सी बात, अभी हमने सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 है उसमें कितनी भुजाएं होंगी, ये आपको बताना है। तो ये भी बिल्कुल जस्ट इस वाले कॉलम की तरह है, बाह्य कोण की तरह है। आपको 360 से उस दिए गए कोण से डिवाइड कर देना है, 360 को उस दिए गए कोण से डिवाइड कर देना है। तो देखो काटते हैं हम, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 5। तो मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 72 का होगा उसमें 5 भुजाएं होंगी, जिसको हम पंचभुज के नाम से जानेंगे। किसके? पंचभुज के नाम से जानेंगे। तो ये हुआ पूरा का पूरा इंट्रो। एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको इसके बाहर आ जाए, मतलब आकृति, भुजा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा। अच्छा ये तो ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा कहाँ बता दें। चलो ठीक है, यहाँ पर n-2 इंटू 180/n, ये प्रत्येक अंतःकोण निकालने का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप ऐसा निकालोगे तो ज़्यादा आसान होगा। पहले आप टोटल निकाल लो कि कुल अंतःकोणों का योग कितना है, और उसके बाद उसकी भुजाओं का भाग दे दो। बाह्य कोण निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है? 360।
और भुजा निकालनी है तो कोण का भाग दे दो 360 में, एक ही चीज है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल तुरंत आप बताएं, हम उसका जो है सॉल्यूशन जो है आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार इनकी जो प्रीवियस 2 वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल रेखा किरण रेखा खंड से स्टार्ट करके त्रिभुज चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार, समचतुर्भुज सबलंब चतुर्भुज और उनकी प्रॉपर्टी जो है बताई गई है, और ये लास्ट 3rd पार्ट था इसका, ठीक है। तो हम चालू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। दोस्तों सामने कुछ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो प्रश्न हैं बहुत ही इजी ले रहे हैं, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि सर प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप ओरल ही कर सकते हैं, अच्छी बात है, ओरल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिससे कि जो कमजोर छात्र हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, यदि भुजाओं की संख्या 7, 8 और 10 है तो उनके अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था n-2 गुणित 180। तो भुजाओं की संख्या तो हमें दी है, तो जैसे हम पहले की बात करें 7 दिया है, तो 7 - 2 गुणित 180, तो 5 गुणित 180, 18 पंचे 90 और ये 900, ठीक। दूसरे की बात करें दोस्तों, देखो 8 दिया है, कितना दिया है 8, तो हो जाएगा 8 - 2 गुणित 180, तो 6 गुणित 18 180, 6 एकम 6, 8 6 48, 0 6480। एक सेकेंड ज़्यादा हो गया, 6 एकम 6, अच्छा 8 6 शून्यम 0, 6 8 48 की 8, 6 एकम 6, 6 4 6 48 48, 6 एकम 6, 6 4 10, 10 80, पीछे से गुणा करना था। तीसरा कितना दिया है, 10 दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 10 - 2 गुणित 180, तो 8 गुणित 180, तो 0, 8 8 64 की 4, 8 एकम 8, 8 6 14, 1440। तो इस तरीके से यदि आपको भुजाओं की संख्या दी है तो आप उनके सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, और आगे चल के इन यदि पूछता है कि प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, 900 में 7 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा, 1080 में 8 का भाग दे दोगे, इसमें 10 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा। क्लियर। तो प्रत्येक अंतः कोण कितने कितने का होगा वो भी पता चल जाएगा। बाह्य कोण निकालने के लिए आप 360 में भाग दे दोगे तो आ जाएगा। धीरे धीरे अपन सब क्वेश्चन करेंगे। अब हम चालू करते हैं, यहां पर से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम है, एक्स का मान निकालना है। डायग्राम देखो बहुत ही स्पेशल है, यहां पर से समझने वाली चीज है। कहीं पर भी ये दिया है 120, ये दिया है x, ये दिया है 130 और ये दिया है 50। आपको x निकालना है। ये तो अब आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 4 भुजाएं, और 4 भुजा की आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन यदि यहाँ पर से इसी तरीके से मान लो कि 6 भुजाएं होती तो वो तो आपको नहीं मालूम है कि उसके सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आप क्या करते, जो अभी हमने इससे निकाला था, यहाँ पर से सूत्र का प्रयोग करके जो है सभी अंतः कोणों का योग निकाल लेते। तो इसके लिए हमें तो कुछ स्पेशल नहीं करना है। 50 धन 130 धन 120 धन x बराबर 360 होगा। इन सबको जोड़ दो तो 0 का 0 हो गया, 3 2 5 5 5 10 का 0 हो गया, 1 1 2 2 1 3 300 हो गया, प्लस x बराबर 360। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में थोड़ी सी समस्या ना हो। 100 100 200 250 50 300, तो x बराबर हो गया 360 माइनस 300, तो x बराबर 360 माइनस 300 बराबर 60। तो ये जो x होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। बहुत ही ओरल है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही ईजिली देखते ही साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगी, प्लस माइनस है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी का 2, ये चित्र है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आगे स्टैंडर्ड जो है बढ़ता जाएगा आपका, ठीक। बिल्कुल सीधी लाइन है, 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये है आपका 60, ये है आपका x और ये है आपका 70 और ये है 90। अब देखो यहाँ पर आकृति देखिएगा, 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं दोस्तों। कितनी है, 4 भुजाएं, 1 2 3 4 4 भुजाओं के कोणों का योग जो होता है 360 होता है। ये आपको पता है, हमको भी पता है, ठीक है। 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 7वीं क्लास में। लेकिन
अब एक चीज़ आती है कि यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये नहीं दिया है, ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है नहीं दिया अंदर का, तब तो आप अंतः कोण निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने पढ़ी है रैखिक युग्म, क्या पढ़ा है पिछली वीडियो में कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है 180 होता है। कितना होता है? 180। मतलब यदि ये 110 है तो 180 होता है, ये तो आपको मालूम है 110 है, तो यहाँ कितना बचा? 70। तो 110 और 70 हो गया 180। क्लियर है? ये पहली वीडियो में हमने बहुत सारे सवाल कराए हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना है? 90। भाई कभी भी इस तरीके का साइन हो, सीधा हो, तो 90, तो इस तरफ भी कितना होगा? 90 ही होगा। क्यों होगा? 90 90 180। तो ये बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। अब 70 धन 90 धन 60 धन x बराबर 360, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। जोड़ दो, शून्य का शून्य हो गया, 9 6 15, 15 और 7 22 हो गया, धन x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 220, तो x बराबर 0 4 140। तो ये जो x का मान आ गया ये 140। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और वीडियो जो है इसके तीनों देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ये जो ज्यामिति वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो बनेगा नहीं, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, जैसे तीसरे की बात करें अब हम, आपको सिर्फ डायग्राम देखना है। इस तरीके के जो पोर्शन है वो डायग्राम पर ही रिलेटेड है। डायग्राम आता है, आपको देखकर आपको यही सब चीज़ें बतानी है, कहीं एंगल बताना है, कहीं भुजा बतानी है। तो ये देखो, ये x है और ये भी x है, और ये कितना है? 30 है, और ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। लेकिन यहाँ का कोण दिया है आपको 70 और ये दिया है आपको 60। तो आपको x निकालना है। कितनी भुजा है वो सबसे पहले आप गौर करिए, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 5 है। और 5 कोणों का अंतः योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है ये आपको अभी पता चल जाएगा। 5 माइनस 2 गुणित 180, तो 3 गुणित 180, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540। इतना पता चल गया कि अंदर के सभी कोणों को जोड़ोगे तो 540 आएगा, ये तो पता चल गया। लेकिन एक चीज़ और पता चलनी चाहिए कि 1 और 2 का मान कितना होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि रैखिक योग मतलब एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। यदि आपको एक कोण दिया है, मान लो ये दिया है 60, तो ये कितना होगा? ये बचा हुआ, तो कुछ नहीं करना है, 180 से 60 को घटा दोगे तो कितना जाएगा? 120। 120 और 60 180, मतलब आप 180 से घटा के निकाल सकते हो। तो सेम कंडीशन है दोस्तों, ये देखो एक ही रेखा पर बना कोण है 70 और 1, तो यहाँ पर 70 है, तो यहाँ कितना होगा? 110। क्योंकि एक भैया नहीं करती, आपको याद नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ ना करें, 180 से 70 घटा दो 110 हो जाएगा। सेम कंडीशन, 180 से 60 घटा दो तो 120 हो जाएगा। मिल गया सब कुछ। अब हमें मालूम है कि इन पांचों कोणों का योग कितना होगा? 540। तो कर देते हैं, 30 धन x धन x धन 110 धन 120 बराबर 540। तो देखो 120 और 30, 150, 150, 250 और 260, 260 धन x और x, 2x बराबर 540, तो 2x बराबर 540 माइनस 260, तो 2x बराबर 0, 6 में 4 के माने 14 है, 14 में से 6 गए तो बचा 8 में 0 था, 5 में से 3 गए 280, तो x बराबर 280 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, मतलब इन x का मान कितना हो गया? 140, और ये भी 140। जोड़ कर देख लो 540 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे कॉन्सेप्ट यदि पता है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इसी का, और क्वेश्चन देखते हैं। लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे दोस्तों, आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक के जितने भी तीनों वीडियो हैं, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सभी यूज होंगे अब जो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र बना है, पंचभुज है, ठीक, ये, और ये जो चिन्ह होता है ये बताने के लिए होता है कि ये सभी आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि 2 भुजा में लगा होता तो आप ये जान जाइए कि वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं।
अगर इस तरीके का चिन्ह लगा है, और ये जो एंगल है x है, तो बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक कोण कितने कितने का होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए भैया कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, सभी को मालूम है। जब x ये है तो सभी कितने होंगे x। अब भुजा गिननी है 1 2 3 4 5, सभी भुजा का अंतः कोणों का योग कितना होगा वो देख लेते हैं। 5 भुजाएं हैं, 5 - 2 गुणित 180, 3 गुणित 180, तो ये कितना हो गया 540। और कोण क्या है x x x, मतलब x धन x धन x धन x धन x, 2 3 4 5 बराबर 540, तो ये हो गया 540। तो x बराबर 540 बटे 5, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर 108। मतलब ये जो सभी कोण हैं वो कितने कितने के होंगे 108 108 के, सभी कोण 108 108 के होंगे। ये रहा आपका आंसर। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए। देखो ज्यामिति बहुत ही अच्छा पोर्शन है, सिर्फ आपको डायग्राम देखना है और आंसर बता देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। प्रश्न एक है कि आपको एक त्रिभुज दिया है जिसमें कि आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। त्रिभुज है, हमें मालूम है कि ये जो कोण बने हैं ये बाह्य कोण है, क्योंकि अंतः कोण जो होते हैं वो त्रिभुज के या बहुभुज के अंदर बनते हैं। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। फिर से हम आपको बता दें, कई बार बता चुके हैं कि चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई सी भी भुजाओं का जो है फिगर हो, आकृति हो, उसमें सभी बाह्य भुजा या बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 होता है। लेकिन अंदर के कोणों का योग जो है अलग अलग हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो हमें मालूम है कि बाह्य कोण के योग कितना होता है 360। तो ये पहले वाले का तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, 125 धन 125 धन x बराबर 360। तो 125 से 125 250 धन x बराबर 360, तो x बराबर 360 माइनस 250, तो x बराबर 0 1 1 110, तो x बराबर 110 आ गया। ठीक, पहला। अब दूसरे की बात करें, दूसरा फिगर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना क्या है, ये x निकालना है, ठीक है, ये x निकालना है। दूसरे की हम आकृति बना दें फिर से, आपको यहाँ पर से क्लियर हो जाए। एक तो आकृति बनाना सारा बहुत मुश्किल से लगता है। ये आपका ऐसा गया, ठीक, और ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाना है और ये इस तरीके से मुड़ गया। तो ये हो गया आपका 70 का, ठीक, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 90। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, x निकालना है। ये है x, बाह्य कोण निकालना। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी आकृति हो, चाहे वो सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 15, कितनी भुजाएं हो, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 होता है। लेकिन सभी बाह्य कोण आपको पता होना चाहिए। देखो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है मतलब इस तरीके से है, तो ये 90 हो गया। अब देखो सब कुछ मिल गया आपको, सिर्फ एक और बचा है, ये वाला 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा है तो 5 अंतः कोण होंगे और 5 ही बाह्य कोण होंगे। तो ये 90 है, तो ये बाहर वाला भी क्या होगा 90। क्यों? रैखिक युग्म से हम कई यहाँ पर कि रैखिक युग्म में मतलब से एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 हो गया। तो हम निकाल सकते हैं 90 धन 90 धन 70 धन 60 धन x बराबर 360। 90 90 180 जोड़ लो, 0 9 9 18, 9 और 9 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 और 7 24 और 7 31, 310 धन x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 310 बराबर 50। तो इस x का मान कितना आ गया आपका 50। कितना आ गया 50। तो इस तरीके से आपको निकालना है। और ये आप कब निकालेंगे? जब आपको पूरी प्रॉपर्टी याद होंगे, जब आप हमारे तीनों वीडियो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल भी ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इससे रिलेटेड हो और आपसे ना बने। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। x, y और z का योग निकालना है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको कहीं ना कहीं यूज होना है, चाहे आप वो
कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से ले लें, चाहे क्लास की दृष्टि से ले लें कि चाहे 8th पढ़ रहे हैं, 7th पढ़ रहे हैं, SI पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम पढ़ लें, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, और आपको यदि उपयोगी है, आपने जाना, बहुत सी चीज़ें यहाँ जानी जो नहीं जानते थे, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, अच्छा तीसरे की बात करते हैं दोस्तों हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, वो हमारे लिए इसलिए बड़ा जाएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं, बाकी ये ओरल आप कर सकते हैं। ये है y, ये है z और ये है x। इसका मान दिया है आपको 90, इसका मान दिया है आपको 30 और इसका मान 1, मतलब दिया ही नहीं है, तो निकालना है। तो आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको फाइंड करके देना है। ये तभी आप जोड़ सकते हो जब आपको x y z तीनों के मान दिए हों, और x y z तीनों के मान तभी आप निकाल सकते हैं भाई जब ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्या होता है, रैखिक युग्म, सभी जगह रैखिक युग्म बनेगा। तो सबसे पहले तो आप एक का मान निकालो, इस वाले का, एक का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 धन 30 धन, इसको एक ही लिख लो, बराबर 180। ठीक है, इसको ऐसा कोण एक कर लिया, तो कोण एक बराबर 180 माइनस 90 और 30 120, तो एक बराबर 120, तो 60। ठीक, तो ये हो गया 60। कितना हो गया, 60। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 और 30 120 हो गया, 180 से 20 जाएगा तो 60 बचा। ठीक, 60। अब देखो रैखिक युग्म में बनेगा, 90 है तो ये बाहर वाला भी कितना होगा, 90, क्योंकि ये इस तरीके का है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एक ही रेखा पर बना कोण। इस तरीके से ये वाला, ये दिख रहा है, ये ऐसा बना है। जब ये 60 दिया है तो ये कितना होगा, 120, क्योंकि इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180, तो ये हो गया 120। इसी तरीके से ये दिख रहा है, ये भी देखो ऐसा बना है, ये 30 दिया है, तो ये कितना होगा रैखिक युग्म में, 30 दिया है ना, तो 180 होता है, तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो गया 150। तो सब कुछ आ गया, बिल्कुल ओरल सब कुछ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने पेन चलाया है क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप बिल्कुल ओरल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड करना है, तो आप जोड़ दो। आप इसको, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आई है 90, ठीक है, y की वैल्यू आई है 120 और z की वैल्यू आई है 150। जोड़ दो, 0 5 2 7 और कितना आया ना, 5 2 7 और 9 7 16, हस्कलाई 1 और 1 2 और 1 3, 360। x प्लस वाई प्लस जेड 360। हमने बताया था ना कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, आ गया 360, मतलब हमारा उत्तर जो है सही है। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, बहुत ही लो लेवल के थे, मीडियम भी थे, मॉडरेट थे, इससे ज़्यादा हाई लेवल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा तो इस तरीके से ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। बाकी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आएंगे। कुछ और पैटर्न जो है हमने आपको अभी बताया था कि यदि उसने कहा है कि एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है n-2 × 180 से उसके अंतः कोणों का योग और 5 का भाग दे देना है, तो आपको एक कोण का मान पता चल जाएगा। यदि कोण का मान दिया है, भुजाओं की संख्या पूछी है, तो n-2 × 180 में जो है डिवाइड कर दीजिएगा आप किसका, कोण का, तो भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, अगली क्लास। धन्यवाद।